दो सगे भाइयों में अक्सर संपत्ति को लेकर बंटवारे के मामले में अक्सर झगड़े होते हुए आपने सुना होगा और आपने इतना भयंकर भी झगड़ा सुना होगा जिसके दौरान भाइयों ने एक दूसरे की जान ले ली हो। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति होता है और वह इसी संपत्ति के बंटवारे के चक्कर में आकर अपने भतीजे और भतीजे की बहू जो कि 7 महीने की गर्भवती है उनकी हत्या कर देता है। उस महिला का पेट तक फाड़ देता है और पेट में पल रहे उस बच्चे तक को मार देता है। आखिर उसने इतना भयंकर कदम क्यों उठाया, किस लिए उठाया, इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको जानना है सच तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी समर का स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम कर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है बिहार से। बिहार का एक एरिया होता है चंदौसी के एरिया में एक 85 साल के राजेंद्र सिंह पुलिस के पास अपने फोन को मिलाते हैं और पुलिस से कह रहे होते हैं कि आप जल्दी से इस घर में आ जाइए, यहाँ पर बहुत बुरा झगड़ा हो रहा है और मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। राजेंद्र सिंह जिस समय फोन कर रहे थे दोस्तों वह समय था सुबह 4 बजे का और राजेंद्र सिंह जब फोन कर रहे थे तो समय हो रहा होता है 4 बजे का सुबह के। और यहाँ पर पुलिस जैसे ही सूचना को पाती है और पुलिस सीधा गाड़ी लेकर वही मौका वारदात पे पहुंच जाती है। और दोस्तों, वहां पर वृद्ध जो बैठे हुए हैं राजेंद्र सिंह, वो कहते हैं कि उनके पोते और पोते की बहू की हत्या किसी ने कर दी है। वह जैसे ही सुबह सुबह उनके कमरे में जाकर देख रहे थे और अपनी चाय के लिए बोल रहे थे तो उसने देखा कि पूरे घर में खून ही खून बिखरा पड़ा है। लाइटें तो बंद थी और लाइटें किसने बंद करी हैं? जब मैं लाइट को खोलकर देखता हूं तो कमरे में चारों तरफ खून ही खून था और यहाँ पर मेरा पोता और उसकी पत्नी बबीता मृत पड़े हुए हैं। उन पर किसी ने बहुत बुरा हमला किया है। यहाँ तक कि राजेंद्र सिंह यह कहते कहते रोने लगते हैं कि उनकी जो पोते की बहू बबीता है जो कि 7 महीने की गर्भवती थी उसका किसी ने पेट तक फाड़ दिया है और पेट में पल रहे बच्चे तक को मार दिया है। आखिर इस घटना को करने वाला कौन होगा? यहाँ पर इस बात को कहते कहते राजेंद्र सिंह अपना सर पकड़ लेते हैं और दहाड़े मारकर रोने लगते हैं कि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। यह हो ना हो उस लड़के प्रशांत ने ही किया होगा। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस चौंक जाती है कि प्रशांत कौन है। तो अब यहाँ पर जो वृद्ध राजेंद्र सिंह है वो बताते हैं कि उनके 2 बेटे थे। उनका बड़े बेटे का नाम प्रबल सिंह था और छोटे बेटे का नाम प्रशांत सिंह है। दोस्तों, यहाँ पर राजेंद्र सिंह और बता दें कि मेरे बेटे प्रबल सिंह और उनकी पत्नी ममता सिंह की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। यह मौत क्यों और किस लिए हुई मुझे तो नहीं पता। दोस्तों, वह बता दें कि उनके छोटे बेटे का नाम प्रशांत सिंह है जो कि एक निजी स्कूल में अध्यापक है और उनकी पत्नी जो कि जिनका नाम गुड़िया देवी है। गुड़िया एक अच्छी पत्नी नहीं है, वह अक्सर हमारे घर में झगड़ा कराती रहती है। दोस्तों, अब इस बात को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अब उस प्रशांत सिंह के घर के बारे में पूछ रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो राजेंद्र सिंह जो कि पूर्व सेवानिवृत्त अध्यापक थे और अब घर में बैठकर अपनी पेंशन पा रहे होते हैं, वो हाथ से इशारा करके बता देते हैं कि वह जो उल्टे हाथ की तरफ है वह घर तो प्रशांत सिंह का है और जो सीधे हाथ की तरफ जो घर है वह उसके बेटे प्रबल सिंह का है। प्रबल सिंह का एक ही बेटा था वरुण और वरुण की पिछले 2 साल पहले शादी करा दी गई थी बबीता से जो कि पड़ोसी गांव की एक लड़की थी। अब जाकर वह लड़की किसी बच्चे को जन्म देने वाली थी। हम सब लोग उसके जन्म को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थे। दोस्तों, पुलिस अब सारी जानकारी एकत्रित करके सीधे पहुंच जाती है प्रशांत सिंह के घर पर और वहां पर वह जैसे ही जाते हैं प्रशांत सिंह अपने घर में बेखौफ की नींद सो रहा होता है, साथ में गुड़िया भी सो रही होती है। दोस्तों, पुलिस के जगाने पर प्रशांत सिंह जैसे ही खड़ा होता है तो पुलिस प्रशांत सिंह और उनकी पत्नी गुड़िया देवी को गिरफ्तार कर लेती है और उनको दोनों को बाहर लाते हुए उनके पिता राजेंद्र सिंह के पास बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर राजेंद्र सिंह अपनी खाट के पास रखी हुई बैत को उठाते हुए अपने बेटे प्रशांत सिंह में
मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुझे शर्म नहीं आई, तुमने किसी के बच्चे और एक जो कि पैदा ही नहीं हुआ उस बच्चे तक को मार दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आखिर तुम इतने भद्दे और बुरे चाचा कैसे हो सकते हो जिसने अपने भतीजे और भतीजे की बहू की हत्या कर दी हो। दोस्तों यहाँ पर प्रशांत सिंह भी जैसे कुछ बोलने वाला होता है तो पुलिस के कहने पर वह चुप हो जाता है, वह अब कुछ नहीं बोल रहा होता है। दोस्तों यहाँ पुलिस अब दोनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस थाने ले जाती है। राजेंद्र सिंह अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठे रह जाते हैं और अब गांव में भीड़ लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ये खबर आग की तरह फैल रही होती है तो गांव के हर सदस्य अब वो राजेंद्र सिंह के बने हुए इस घर में पहुंच जाती है। पुलिस यहाँ पर दूसरी गाड़ी एम्बुलेंस लेकर भी आती है और यहाँ पर वरुण और वरुण की पत्नी बबीता के सबको लेते हुए उस एम्बुलेंस में रखकर हॉस्पिटल भिजवाया जाता है ताकि उन दोनों का पोस्टमार्टम हो सके। दोस्तों पुलिस अब प्रशांत सिंह और गुड़िया देवी को जैसे ही पुलिस थाने लेकर पहुंचती है तो यहाँ पर सिलसिला शुरू होता है पूछताछ का। और दोस्तों इसी पूछताछ के मद्देनजर जब प्रशांत सिंह से पूछा जाता है कि क्या तुमने अपने भतीजे वरुण की हत्या की है तो प्रशांत कुछ ना बोलते हुए हाँ में सर हिला देता है। दोस्तों जब यही बात पूछी जाती है उनकी पत्नी गुड़िया देवी से तो वो भी अपना सर हाँ में हिला देती है और कहती है कि उन्होंने ही अपने भतीजे और भतीजे की बहू को मार दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने इतना भयानक कदम क्यों और किस वजह से उठाया है, यह बात भी हमें बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रशांत सिंह कहता है कि वह पिछले 10 वर्षों से एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक का कार्य कर रहा होता है और वह दुखी है, परेशान है कि अक्सर उसके घर में झगड़े हो रहे होते हैं अपने घर की संपत्ति को लेकर। यानी कि अब जो दो भाई प्रशांत सिंह और प्रबल सिंह के बीच में इस प्रकार के झगड़े पहले से ही होते रहे। प्रशांत सिंह कहता है कि उनका जो पिता है राजेंद्र सिंह जो कि अध्यापक थे और अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी करीब 35,000 पेंशन भी आती है। और दोस्तों वो बताते हैं कि 35,000 रुपए जो पेंशन आती है उनको सभी को लेकर उनका पिता राजेंद्र सिंह अपने पोते वरुण को ही देता है और उस सारे पैसे को वरुण और वरुण की पत्नी बबीता ही रखती है। यहाँ पर प्रशांत सिंह कहता है कि उनका बाप उनको फूटी कौड़ी तक नहीं देता। इसी बात को लेकर उसके दिमाग में गुस्सा बना रहता है और वह इसी गुस्से की वजह से उसने इस कदम को उठाया है। यानी कि एक पिता होने के नाते जो पैसे मिलने चाहिए वो हम दोनों भाइयों को बराबर बराबर मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पिता राजेंद्र सिंह हमारे साथ धोखा करते हैं और वे सारी पेंशन में मिली हुई रकम को अपने पोते वरुण को ही देते हैं, जबकि मेरे बेटे चार्ली को नहीं देते। यहाँ चार्ली का नाम जैसे ही आता है तो पुलिस पूछती है कि ये चार्ली कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रशांत सिंह कहता है कि वह अपनी बुआ के पास रहता है, वह यहाँ रहता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पुलिस जब और भी पूछताछ करती है तो लोगों द्वारा पता चलता है पुलिस को कि यहाँ कल रात चार्ली भी था। वह चार्ली अभी फरार है, वह कहाँ गया होगा उसके बारे में पुलिस अब और भी ज्यादा पूछताछ करेगी। लेकिन एक चाचा ने अपने भतीजे को इस वजह से मार दिया कि वह अपने पिता को मिलने वाली पेंशन को चाहता था और उसके पिता उस पेंशन में से कोई भी हिस्सा अपने बेटे छोटे बेटे प्रशांत सिंह को नहीं देते थे, बड़े बेटे के बेटे यानी अपने पोते वरुण को ही देते थे। दोस्तों मैं बता दूं कि वरुण की उम्र मात्र 22 साल है और उनकी जो पत्नी बबीता है वो मात्र 20 वर्ष की है। उनके पेट में 7 साल का एक बच्चा भी पल रहा था। दोस्तों यहाँ पर रात के करीब 11 बजे प्रशांत सिंह और उनकी पत्नी गुड़िया देवी अपने हाथों में चाकू, तेज धारदार हथियार और बांका वगैरह लेकर चुपचाप से जाते हैं वरुण के कमरे में और सीधा जाकर वरुण के ऊपर हमला बोल देते हैं। दोस्तों रात के 11 बजे होने की वजह से वो दोनों पति पत्नी सो रहे होते हैं और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही प्रशांत सिंह का हमला वरुण के गर्दन पर होता है तो वरुण की गर्दन वहीं कट जाती है और वह वहीं तड़पने लगता है। गुड़िया देवी अब तकिया उठाती हैं और उस तकिए को रख देती हैं वरुण के चेहरे पर, जोर से दबा देती हैं ताकि वो उनकी चीख बाहर ना निकले और कोई उनकी आवाज ना सुन ले। दोस्तों अब यहाँ प्रशांत सिंह भी उसी प्रकार के हमले को बबीता के ऊपर कर देता है और बबीता भी वहीं झटपटाकर अपने प्राण खो देती है।
दोस्तों इस प्रकार से प्रशांत सिंह और उनकी पत्नी गुड़िया देवी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है और उनको मानते हुए अब वो दोनों मानते हैं कि उन दोनों पति पत्नी की हत्या हमने ही की है। लेकिन यहाँ जब चार्ली का नाम सामने आया था तो पुलिस अब पूछ रही होती है चार्ली भी कहाँ है, हम उस तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करेंगे। और दोस्तों अब चार्ली को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अब लगातार छापेमारी कर रही है। दोस्तों यह बेहद ही शर्मनाक है। भाई भाई का जो बंटवारा है ना, वो हमेशा दुखों का बंटवारा होता है। बंटवारे को लेकर इस प्रकार के झगड़े जो कि खतरनाक हैं वो कभी भी सामने नहीं आए। लेकिन अब भाई भाई का जो बंटवारा होता है वो संपत्तियों को होता है। किसी को किसी के दुख की नहीं पड़ी है, किसी को किसी के सुख की नहीं पड़ी है। अगर कोई आदमी आज के टाइम में सुखी है तो वह दूसरों के दुखों को देखकर सुखी है कि वह देखो कैसे दुख में पड़ा हुआ है। किसी के सुख को यदि वो देख ले तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। और सर का तो आप पूछो मत। दोस्तों आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।